एक छोटी सी न्यूज दोस्तों, यूएस रीजॉइंस टू बी प्रिसाइज पेरिस अकॉर्ड। पहले ज्वाइन किया, फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने छोड़ दिया, अब बाइडेन फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। छोटी सी न्यूज है, बट बहुत कॉन्क्रीट और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके लिए मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इतनी चीजें यहां पे कवर होने वाली है। शुरुआत की जाए तो देखिए, यहां पे जैसे ही बाइडेन राष्ट्रपति बने, उन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर भेजा और बोला 1 महीने के अंदर अंदर यूएस फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लेगा। और फाइनली यूएस ने फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। तो देखा जाए, बाइडेन साहब अपने इलेक्शन कैंपेन के समय जो कह रहे थे कि भाई अगर मैं जीत के आता हूं एज यूएस का राष्ट्रपति, तो मैं नए एमिशंस प्लेज लेके आऊंगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्विफ्ट एक्शन करूंगा। ये सब बातें कहीं ना कहीं बाइडेन साहब ने जो प्रॉमिस करी थी, उस प्रॉमिस पे खरे उतरते नजर आ रहे हैं। ट्रंप का हिसाब अलग है। ट्रंप खुद तो बूढ़े हो चुके हैं, उनको पता ज्यादा साल जिंदा रहना नहीं है, तो एमिशंस करे जाओ, आगे की जो जनरेशन है वो जिए मरे, उससे ट्रंप को कोई लेना देना नहीं है। बट कहीं ना कहीं बाइडेन के एक्शंस थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन भले ही यूएस ने अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है, यूएस के सामने एक बहुत बड़ा प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर। ट्रंप ने अपने ऊपर से प्रेशर हटा दिया था। ट्रंप ने तो बोला कि मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हूं ही नहीं। बाइडेन ने बोला भाई एग्रीमेंट में हूं, तो अगर एग्रीमेंट में हो तो आपको 2030 तक का एक कार्बन गोल देना है। यानी कि अब प्रेसिडेंट बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है कि आप ये बताइए कि आप 2030 तक और 2050 तक अपने एमिशंस को कितना कम करेंगे। अगर ओवरऑल बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़ा था, उसके चलते यूएसए 107 दिन बाहर रहा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के। वैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप का बस चलता तो 2016 से लेकर 2020 तक ये डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट रहे, प्रिसाइसली जनवरी 2017 से लेकर जो जनवरी 2021 तक ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहे थे, इनका बस चलता तो बहुत शुरू में ही ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़ देते। बट कहीं ना कहीं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स थे, उसके चार्टर में कुछ ऐसे नियम कानून लिखे थे जिसका लागू होना जरूरी था। वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूं। बेसिकली यहां पे नया टारगेट 2030 का क्या होने वाला है बाइडेन के लिए, क्या नेट जीरो एमिशंस 2050 तक बाइडेन लेके आ पाएंगे, इन सब चीजों को लेके बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी क्लाइमेट एक्शन प्लान लेके आएगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की। यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले तो पेरिस एग्रीमेंट समझो, बट उससे भी पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताओ। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जूनियर डॉट्स जवाब दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए। 21 आप कह सकते हो, सॉरी, COP 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 ये हुई पेरिस नाम के शहर में, कब? दिसंबर 2015 में। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 196 कंट्रीज ने क्या अडॉप्ट किया? इन्होंने अडॉप्ट किया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और इससे पहले 22 अप्रैल को एक और चीज हो चुकी थी। 22 अप्रैल को अर्थ डे वाले दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस में, जो कि यूनाइटेड नेशंस का मेन हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहां पे 100 कंट्रीज से ज्यादा के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और उन्होंने साइन किया पेरिस एग्रीमेंट को कि हाँ भाई एक ऐसा एग्रीमेंट लेके आएंगे जिससे क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे। फाइनली दिसंबर 2015 में 196 कंट्रीज ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस को अडॉप्ट किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 को अडॉप्ट किया, इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया, जो कि एनफोर्स हुआ, प्ले में आया, इंप्लीमेंट हुआ 4 नवंबर 2016 से। तो अप्रैल 22 पहले न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में सिग्नेचर हुए, इसको अडॉप्ट किया गया दिसंबर 2015 में COP 21 के दौरान पेरिस नाम के आइकॉनिक शहर में, और फाइनली 4 नवंबर 2016 को ये इंप्लीमेंट हुआ। इसमें टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि भैया 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें जो भी क्लाइमेट इंक्रीज है उसको रोकना है। हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक लो अगर हो सको तो। प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज को रोक दो। और बेसिकली आप समझिए कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। लेकिन लीगली बाइंडिंग कैसे? लीगली बाइंडिंग ऐसे कि आपके इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब कि देश खुद बता रहा है कि मैं इस समय तक ये कर दूंगा, तो 2030 तक मेरे एमिशंस इतने कम हो जाएंगे, 2050 तक मेरे एमिशंस इतने कम हो जाएंगे, ये देश यहां पे खुद बताते हैं। टारगेट ये है कि मिड सेंचुरी मतलब 2050 तक जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की ग्लोबल पीकिंग को रोक दो। कार्बन न्यूट्रल होना है। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन हम पैदा कर रहे हैं और जितने हमारा नेचुरल रिसोर्सेस कार्बन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो दोनों चीजें बराबर हो जाए।
समझ गए? अभी के लिए हम जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेस, हमारा एटमॉस्फेयर उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा। तो कम से कम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल तो हो जाओ, मतलब कि उतना कार्बन पैदा करो जितना तुम्हारा इन्वायरमेंट नेचुरली न्यूट्रलाइज कर दे। अब टारगेट तो बनाया गया है और कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट सक्सेसफुल भी है। 2015 के बाद ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज अडॉप्ट कर चुकी हैं पेरिस एग्रीमेंट को, और 190 कंट्रीज ने तो अपना फॉर्मल अप्रूवल दे दिया है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज, जिन्होंने अपना फॉर्मल अप्रूवल नहीं दिया है, वो है ईरान, टर्की और इराक। फिर आगे बात की जाए, प्रॉब्लम तब हुई जब 1 जून 2017 को, जनवरी 2017 में अपनी कुर्सी पे बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल मन था, पहले ही मूड बना के बैठे थे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन थे, उनका क्या था कि इन्वायरमेंट गया भाड़ में, हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। वो खुद एक बिजनेसमैन थे, बिल्कुल कॉर्पोरेट दिमाग वाले आदमी थे। 1 जून 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा, बोला कि हम ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट छोड़ देंगे। किस बेसिस पे छोड़ेंगे? तो ट्रंप ने बोला कि इस एग्रीमेंट के चलते यूएस की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है और यूएस एक परमानेंट डिसएडवांटेज पे आ रहा है। लेकिन अगर आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर चुके हो, जो कि यूएस कर चुका था 4 नवंबर 2016 को, तो उसके आर्टिकल 28 के हिसाब से आप अपने ज्वाइन करने की डेट के पहले 3 साल में इसको नहीं छोड़ सकते। तो अगर यूएस ने 4 नवंबर 2016 को इसको ज्वाइन किया है, तो कम से कम 4 नवंबर 2019 तक तो आपको मेंबर रहना ही पड़ेगा। तो 4 नवंबर 2019 तक मेंबर रहा यूएसए। 4 नवंबर 2019 को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि अब हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट छोड़ रहे हैं, तो अगले 12 महीने में यह एग्रीमेंट इफेक्ट में आ जाएगा। और फाइनली 4 नवंबर 2020 को यूएस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। आप सोचिए, इतनी लंबी कहानी। दिसंबर 2015 में पेरिस में एग्रीमेंट होता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यूएस उसके प्रति सपोर्ट दिखाता है। 4 नवंबर 2016 को ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होता है। जून 2017 में ट्रंप बोलता है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी के लिए छोड़ नहीं सकते, कम से कम 3 साल तक तो मेंबर रहना पड़ेगा। तो 4 नवंबर 2016 से लेकर 4 नवंबर 2019 तक यूएस इंतजार करता है। 4 नवंबर 2019 को यूएस बोलता है कि नहीं भाई, अब हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट छोड़ देंगे, और एग्रीमेंट के हिसाब से 3 साल के बाद जैसे आपने डिक्लेयर किया, अगले 12 महीने में मेंबर नहीं रहोगे। तो 4 नवंबर 2020 को यूएस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। और फिर जब तक कमांड में आएंगे अपने जो बाइडेन साहब आते ही बोलेंगे कि नहीं भाई, हम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को। तो 107 दिन तक, 107 डेज तक यूएस इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर रहा। ठीक है भाई, अब बात देखिए, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के निकलने के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या यहां पे एक्शंस लिए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत लंबे समय से एक्शंस ले रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल होना, अपने एमिशंस को कम करना, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप मोटर व्हीकल एमिशंस की बात करिए, अगर आप यूएस की बात करो, तो यूएस में मोटर व्हीकल एमिशंस दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने एमिशंस के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया था, फ्यूल इकोनॉमी के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया था। जैसे कि हमारे देश की सरकारें नहीं है कि BS4 से सीधे BS6 में, तो आपके जो जो भी आपका मतलब गाड़ियां हैं, जो भी इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं, वो फ्यूल एफिशिएंट होने चाहिए, फ्यूल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए ओबामा ने। डोनाल्ड ट्रंप ने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हटा दिए। बाइडेन से अब उम्मीद की जा रही कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस फिर से लगाए जाएंगे। मीथेन की बात की जाए, मीथेन एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का मीथेन का। ठीक है, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट में और प्रोसेसिंग में बहुत सारी मीथेन रिलीज होती है। इस रिलीज हुई मीथेन को रोकने के लिए ओबामा ने बहुत सारे रूल बनाए थे। ये सारे रूल डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिए। अब बाइडेन से ये उम्मीद की जा रही है कि ये रूल बाइडेन फिर से इंपोज करेंगे। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स की बात की जाए, तो ओबामा ने क्रिएट किया था क्लीन पावर प्लान। क्लीन पावर प्लान के चलते कोल फायर्ड पावर प्लांट से जो भी एमिशंस निकल रहे हैं, उनको टैकल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाए गए थे। ये सारे के सारे मैकेनिज्म ट्रंप ने हटा दिए। ट्रंप लेके आया अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी रूल, जिसमें कुछ भी नहीं था। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी रूल को हटा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से क्लीन पावर प्लांट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किए, जो कि पहले ओबामा ने किए, डोनाल्ड ट्रंप ने हटाए, और अब बाइडेन फिर से कर सकते हैं। फिर बाइडेन ने यहाँ पे और भी बहुत से प्रोमिसेस किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्रूव किया जाएगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस में इंप्रूव किया जाएगा, हाई स्पीड रेलवेज को बनाया जाएगा, एनर्जी एफिशिएंसी को होम्स और ऑफिस में बढ़ाया जाएगा, 100% क्लीन इलेक्ट्रिसिटी लेके आई जाएगी 2035 तक। और अगर ये प्रेसिडेंट बाइडेन कर सकते हैं,
तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखो दुनिया भर का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है यूएसए। यूएसए अगर अपने एमिशंस को कम नहीं करेगा तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद अगर आप बात करिए तो एक चीज थी जिसको बोला जाता था नेपा, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट। ये नेपा एक पुराना लॉ था, कहीं ना कहीं ओबामा के समय पे इस लॉ की यूटिलिटी थी, लेकिन ट्रंप ने इस लॉ को कहीं ना कहीं वाटर डाउन कर दिया, इस लॉ का इफेक्ट को कम कर दिया। ये जो पुराना लॉ था ये फेडरल एजेंसीज को ताकत देता था कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स, ये इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, इसको ये नेपा नाम की जो आप कह सकते हो एक्ट है वो देख सकता था। तो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट फेडरल एजेंसीज को ताकत देता था कि फेडरल एजेंसीज मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं एनवायरमेंट में, उनके आफ्टर इफेक्ट्स को, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को स्टडी कर सकते थे फेडरल एजेंसीज। लेकिन ट्रंप के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला कि नहीं भाई ये नेपा एपा बेकार है, और नेपा के जो भी एक्ट्स थे उनको वाटर डाउन किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। कहीं ना कहीं बाइडेन से ये उम्मीद है कि बाइडेन इसको फिर से स्ट्रेंथन करेंगे। पहले दिन ऑफिस में बाइडेन ने यूनाइटेड नेशंस को लेटर भेजा कि भाई हम पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे। 19 फरवरी 2021 को यूएस ने फिर से पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब यूएसए के ऊपर प्रेशर है कि भैया 2030 तक तुम्हारे क्या कमिटमेंट है, 2050 तक तुम्हारे क्या कमिटमेंट है, बताओ। पूरी दुनिया को उम्मीद है और बाइडेन के ऊपर प्रेशर है कि 2030 तक यूएसए अपने कार्बन एमिशंस को 50% से कम करेगा। हालांकि बहुत सारे लोग यूरोपियन यूनियन के एग्जाम्पल को कोट करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने कमिटमेंट दिया है कि 1990 के लेवल से अगर कंपेयर किया जाए तो ये 2030 तक 55% एमिशंस को कम करेंगे। लेकिन 195 ग्लोबल क्लाइमेट एडवोकेसी ग्रुप्स का ये बोलना है, जिसमें सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आती है, इनका ये बोलना है कि यूएसए को एटलीस्ट 2030 तक 70% ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस के रिडक्शन करने चाहिए और नेट जीरो हो जाना है इनको 2050 तक। अब यूएस के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्या डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे या एनवायरमेंट पे ज्यादा ध्यान दे। एनवायरमेंट पे एक लिमिट से ज्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, ये बात बाइडेन भी जानते थे। ट्रंप ने सीधे सीधे एनवायरमेंट को साइड कर दिया, यूएस को ऊपर दिखा दिया, भाड़ में गया एनवायरमेंट। ट्रंप की अप्रोच बिल्कुल क्लियर थी, बाइडेन यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे। अब ये बैलेंस्ड अप्रोच यूएस के लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती है, ये तो जब 2025 में अगले इलेक्शंस होंगे तब पता चल जाएगा। इलेक्शंस 2024 में होंगे, अगले राष्ट्रपति जनवरी 2025 तक आएंगे। बेसिकली यूएस की क्लाइमेट लीडरशिप यहां डिसाइड करेगी कि आगे आने वाले समय में हमारा क्लाइमेट कैसा होने वाला है, क्या क्लाइमेट जस्टिस आ पाएगा, क्या क्लीन एनर्जी इकोनॉमी आ पाएगी। क्योंकि अगर यूएस ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है क्लीन एनर्जी इकोनॉमी में तो कहीं ना कहीं इंडिया भी उस चीज को अडॉप्ट करेगा, और यूएस आंख बंद करके ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता ही जाता है तो भाई दुनिया भी यही करेगी। जब दुनिया का लीडर ही यही कर रहा है तो दुनिया भी यही करेगी। बाइडेन के सामने ये बड़ा चैलेंज है, देखते हैं बाइडेन क्या करता है। आपके लिए काम की चीज यहाँ पे क्या है, आपके लिए काम की चीज ये है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। तो भाई यूएस का टाइमलाइन क्या था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का, फिर छोड़ने का, फिर ज्वाइन करने का, और कौन कौन से ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की हैपनिंग्स थी जिन्होंने पहले के ओबामा लॉस को नलीफाई किया और फिर बाइडेन उसको स्टार्ट करने का मूड बना रहे हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।